औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्ली अलैहि। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी जनाब, तो आज जैसे आप देख रहे हैं आलू, बेसन, ब्रेड, कुछ छोटी छोटी थोड़ी सी वेजिटेबल्स, तो बन रहा है शाम की चाय के साथ ब्रेड पकौड़ा। ब्रेड पकौड़ा के लिए सबसे पहले मेरे पास ब्रेड स्लाइस है, इसको मैं दरमियान से यूँ काट लेती हूँ सैंडविच शेप में। आपकी मर्ज़ी है, साइड्स उतार लें, आपकी मर्ज़ी, आप साबित का बना लें, जैसे आपको अच्छा लगता है आप वैसे कर लें। इसका हो गया काम ख़त्म, इसको उठा देते हैं और कर देते हैं साइड पर। इधर हम अपने सारे स्पाइसेस जो हैं वो इकट्ठे कर लेते हैं। ये जनाब, सबसे पहले आ गया दरदरा सा किया हुआ हमारे पास धनिया, साथ आ गया जनाब सफ़ेद ज़ीरा, इस तरह। साथ हमारे पास आ गई जनाब दड़ा मिर्चें, हमने इधर इस्तेमाल कर लिया पिसा हुआ खुश्क धनिया, गरम मसाला, नमक, थोड़ी सी सुरख मिर्च और हल्का सा चाट मसाला भी मैं इसमें डालती हूँ। पिंच ऑफ अजवाइन, चाट मसाला, हर चीज़, सारी स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से या आपके पास जितनी क्वांटिटी है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई मिक्स। इधर हमारे पास आ गया बेसन, उसके अंदर हम ये सारे स्पाइसेस, थोड़ा इजी हो जाता है सारे मसाले निकाल के रखना। आज मैंने आपके सामने ही निकाले हैं, पहले से अलहदा से प्लेट में नहीं निकाले। इन सब को हम बैटर बना लेते हैं। प्याज, स्प्रिंग ऑनियन, कैबेज, स्पिनच हमारे पास सारे कटे हुए हैं। मैंने बस अभी जो है वो अपना आलू जो है छील के रखा हुआ है, इसको भी मैं कद्दूकश कर लेती हूँ। सबसे पहले बेसन को इस तरह मिक्स करके थोड़ी देर छोड़ देते हैं, रेस्ट दे देते हैं, फिर हम इसमें सब्जियां शामिल करते हैं। जब तक मैं आलू को भी कद्दूकश कर लेती हूँ। इसकी गुठली नहीं रहने देनी, अच्छी तरीके से इसको आपने मैश कर लेना है। जी गाइस, तो ये देखें, ये हमारे पास बैटर बन गया इस तरह। इसमें हम सारी सब्जियां कद्दूकश किए हुए आलू, बारीक कटी हुई बंद गोभी, इधर पालक हमारे पास, प्याज और ये ग्रीन ऑनियन, इनको हमने सारी चीज़ों को डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जी गाइस, तवे पे मैंने ऑयल डाल दिया है। अब आपने इस तरह पकड़ना है एक ब्रेड के पीस को, यूँ देखिए आप, और यूँ आपने अच्छे तरीके से इसको भर भर के, या आप चाहें तो इस तरह इसको डिप भी कर सकते हैं। थोड़ा पतला बना लें, लेकिन वो फिर ये होता है कि बहुत पतला जब हम बनाते हैं ना तो वो नहीं होता। और एक बिल्कुल सिंपल तरीका भी है, जिस तरह आप आलू के चिप्स बनाते हैं ना बेसन में डिप करके, उस तरह बीच में कोई वेजिटेबल नहीं डालें और उस तरह डिप करके आप बना लें, वो भी अच्छे लगते हैं। लेकिन ज़ाहिर है ये वेजिटेबल्स वाले हैं तो ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इस तरह यूँ कर लें आप, बिस्मिल्लाह। इस तरह आप चाहें दूसरी तरफ लगा लें, नहीं चाहें तो बेशक नहीं लगाएं, लेकिन मैं दूसरी तरफ भी इसको इस तरह अच्छे तरीके से, ये देखें, लगा रही हूँ। एक साइड जब हमारा अच्छे से हो जाए फिर उसको टर्न कर लेंगे। इसी तरह मैं बाकी सारे भी, देखिए मैं आपके सामने ये भी बाकी भी जो है वो तैयार कर रही हूँ। इस तरह ये बहुत मज़ेदार क्रिस्पी स्नैक बनते हैं। मैं तो बच्चों को जो है सर्दियों में, गर्मियों में ज़ाहिर है ज़रा नहीं रहते, बहुत सॉसी से हो जाते हैं, तो सर्दियों में जो है वो बच्चों को लंच में भी बनाकर दे देती हूँ। और चाय के साथ कोई आ जाए तो झटपट ब्रेड वगैरह तो होती है। अगर आपके पास नहीं है बेसन तो आप मैदा, कॉर्नफ्लोर, अंडे में डिप करके भी बना सकते हैं। ब्रेड के बहुत से स्नैक्स हैं, इंशाल्लाह साथ साथ जो है वो शेयर करते जाएंगे आप लोगों के साथ। जी गाइस, तो ये देखें हमारे ज़बरदस्त से जो है वो ब्रेड पकौड़ा रेडी हो गया। बस ये देखें दोनों तरफ से जैसे ही डन होते हैं तो मैं इनको डिश आउट कर लेती हूँ और बाकी के भी अपने जो हैं वो डन कर लेती हूँ। जी गाइस, तो ये देखें ज़बरदस्त ब्रेड पकौड़ा, साथ मैंने जनाब केचप सर्व कर दिया। उम्मीद है आज का इस ज़बरदस्त किस्म का शॉर्ट सा स्नैक आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें।
ये आपकी तरफ से मोटिवेशन होता है ताकि अच्छी अच्छी चीज़ें आप तक पहुँचाई जा सकें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। निगहबान।